जय श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ऋतु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक करवा चौथ व्रत की जो कथा है, जो पुराणों से आती है और आप इसको सुनने या पढ़ने से भी इसका लाभ प्राप्त करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ संपूर्ण कथा जो करवा चौथ व्रत में आप लोग सुनते आए हैं। दोस्तों एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र हुआ करते थे। 7 पुत्रों के कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। साहूकार ने अपनी पुत्री का नाम बीराबती रखा। बीराबती समय अनुसार चंद्रमा के समान सुंदर कन्या बड़ी होती गई। एक समय पश्चात जब बीराबती बड़ी हो गई तो साहूकार के मन में चिंता उत्पन्न हुई बीराबती के विवाह के लिए। एक बहुत ही सुंदर वर देखकर साहूकार ने बीराबती का विवाह कर दिया। बीराबती अपनी ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। यहाँ पे उसके 7 भाई उसे याद बहुत किया करते थे और उसकी याद में कभी कभी वो रोया भी करते थे। वहाँ पे बीराबती खुशी से अपना समय व्यतीत कर रही थी। समय बीतता गया और करवा चौथ का दिन आया। करवा अर्थात मिट्टी का वर्धन और चौथ मतलब चतुर्थी तिथि, इसीलिए इसको करवा चौथ कहते हैं, क्योंकि इस दिन मिट्टी के कलश में हम चंद्रमा की पूजा किया करते हैं और चतुर्थी के दिन करते हैं, कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन, इसीलिए इसका नाम करवा चौथ पड़ा। जब करवा चौथ आया तो बीराबती अपने मायके आई। मायके में आकर उसने सुबह से ही व्रत का संकल्प लिया और माता पार्वती और भगवान शंकर की ध्यान आराधना में पूरा दिन अपना समय बिताया। संध्या के समय जब बीराबती भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी तो उसके भाइयों पर उसकी तकलीफ देखी नहीं गई और उन्होंने बाहर जाकर एक पेड़ पे चढ़कर मशाल के द्वारा ऐसा दृश्य बनाया जिससे ऐसा लगे कि चंद्रोदय हो गया। और दूसरे भाइयों ने जाकर बीराबती को बताया कि बहन चंद्रमा उदय हो चुका है, अब तुम अपना पूजन अर्चन करके अपना व्रत खोल सकती हो। यहाँ बीराबती भूख और प्यास से व्याकुल तो थी ही, उसने तुरंत बाहर आकर देखा कि चंद्र उदय हो चुका है। चंद्रमा की उसने पौंडशोपचार से पूजन किया और उसके पश्चात उसने अपने पति का पूजन करके और भोजन किया। इतना करने के पश्चात ही बीराबती का पति मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। यहाँ यह दृश्य देखकर बीराबती को अति दुख हुआ और वह बहुत जोर से रोने और बिलखने लगी। उसके पश्चात आकाश से एक दिव्य प्रकाश से आवाज आई कि बीराबती, तुमने व्रत तो बहुत अच्छे से किया, परंतु यह व्रत अपूर्ण था, इस कारण से तुम्हारे पति के प्राण निकल गए। यह देखकर बीराबती उस दिव्य प्रकाश की तरफ मुंह करके और जोर से रोने लगी और बोली, हे माँ, मुझे कोई उपाय बताएं, मुझसे गलती हुई है, मैंने अपना व्रत अपूर्ण किया है। माता पार्वती की आवाज वहां से सुनाई दे रही थी। जब माता पार्वती ने बीराबती से कहा कि पुत्री, तुमने व्रत तो बहुत पूर्ण श्रद्धा के साथ किया है, परंतु अपूर्ण था। अगर तुम 1 साल तक मेरा यह व्रत करोगी तो अगले करवा चौथ तक तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। यहाँ वीराबती ने अपने पति का शव पालकी में रखकर माँ पार्वती के उस व्रत को करने चली गई। उसने पूरे 1 साल तक करवा चौथ का व्रत संपन्न किया और जब करवा चौथ का व्रत आया, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भक्ति भाव के साथ करवा चौथ का व्रत संपन्न किया। चंद्रमा की पूजा की, तत्पश्चात अपना व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने के पश्चात ही बीराबती का पति पुनः जीवित हो गया। इसे यह व्रत पूर्ण प्रचलन में आ गया। यह व्रत आज का नहीं है, महाभारत काल से ही यह व्रत चला आ रहा है। महाभारत में बताया गया है कि कुंती के पश्चात द्रौपदी और सुभद्रा ने भी करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा था। इसलिए यह व्रत आज का नहीं है। भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में इस व्रत को अलग अलग तरीके से संपन्न किया जाता है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी को आता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। यहाँ निश्चल प्रेम और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं दिन भर 16 श्रृंगार करके इस व्रत को संपन्न करती हैं।
अगर आप भी यह व्रत करना चाहते हैं या आपकी अभी नई शादी हुई है तो सुबह सास के द्वारा दिया हुआ सरगी से व्रत शुरू किया जाता है और माता पार्वती और भगवान शंकर की दिन भर पूजा आराधना की जाती है। उसके पश्चात संध्या काल में आप चौकी पे भगवान गणेश जी की, माँ पार्वती, भगवान शंकर की और चंद्रमा की के साथ साथ करवा माता का पूजन करते हैं। पूजन बहुत ही श्रद्धा के साथ करिए। यहाँ करवे को गेहूं के ऊपर रखिए, कलश जलाइए, सभी की पोषोपचार से पूजन करिए, भोग लगाइए। उसके पश्चात छलनी से चंद्रमा को निहारिए, चंद्रमा के दर्शन कीजिए, उनके पूर्णोपचार से पूजन करिए। तत्पश्चात अपने पति का पूजन करिए। अगर आपकी अभी शादी हुई है तो एक नारियल और एक फल अपने पति से अपने आंचल में रखवा लें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह व्रत पूर्ण करते हैं। आजकल यह व्रत केवल शो ऑफ टाइप का दिखने लगा है, लेकिन अगर हम पूर्ण श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके यह व्रत करते हैं तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आपके पति की आयु लंबी होती है, स्वस्थ होती है और ये आपका प्रेम ही तो है जो किसी दूसरे के लिए, अपने पति के लिए आप पूरा दिन निराहार रहकर, निर्जला रखकर इस व्रत को करते हैं। पति भी चाहे तो यह व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री राम।